पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बट्टा में 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक ना। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री है, फिर बट्टा में क्या है इसमें 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इन्हें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको पहले हल कर लेंगे, ठीक। देखो 2 को लिख लेंगे 2 और tan 30 डिग्री में कितना होता है 1 बट्टा में अंदर 3, इसे क्या लिख लेंगे 1 बट्टा में अंदर 3 बट्टा में देखो लिखेंगे 1 के 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है ना, तो इसका मान होता है 1 बट्टा में अंदर 3, ठीक। यहाँ पे स्क्वायर से लिख लेंगे स्क्वायर, आ रहा समझ में ना। अब देखो इसको लिखेंगे 2 से गुना कर 1 में क्या जाएगा 2 बट्टा में अंदर 3 बट्टा में जाएगा 1 प्लस में 1 के स्क्वायर 1 बट्टा में √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक ना। और आगे इसको हल करें तो हो जाएगा 2 बट्टा में अंदर 3 बट्टा में देखो 1 बट्टा कर सकते हैं और इसे क्या करेंगे बट्टा का जोड़ बना लेंगे, ठीक है ना। 1 और 3 कल से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो 1 के पहला 3 क्या मरतबा आएगा 3 मरतबे में 3 से गुना कर दो 1 में 3 काम 3 हो जाएगा प्लस 3 लिखेंगे, ठीक। अब देखो फिर 3 के पहला 3 क्या मरतबा आएगा 1 मरतबे में, और 1 से गुना करेंगे 1 में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1। और आगे इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 2 बट्टा में अंदर 3 बट्टा में देखो 3 1 4 बट्टा में 3, ठीक। अब इसको प्लॉट लेंगे तो हो जाएगा 2 बट्टा में अंदर 3 गुना हो जाएगा 3 ऊपर चल जाएगा और 4 हो जाएगा नीचे, ठीक ना। अब देखो इस 2 से कट जाएगा 4 2 मरते में और √3 से 3 कट जाएगा √3 मरते में, ऐसा समझ में। और क्या √3 बट्टा में हो जाएगा 2, और आइए समझ में ये कितना आ गया √3 बट्टा में 2। अब इसका ऑप्शन चेक करो, पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री में इतना होता है कि नहीं √3 बट्टा 2 होता है ना। और इसका मान कितना होता है sin 60 डिग्री मान √3 बट्टा 2, इसका मतलब ये नंबर ऑप्शन क्या होगा सही होगा, ठीक ना। बी नंबर क्वेश्चन क्या है बी नंबर ऑप्शन में दिया cos 60 डिग्री, ठीक ना। तो cos 60 डिग्री मान इतना नहीं होता है, ठीक। सी नंबर में tan 30 डिग्री इसका मान इतना नहीं होता है, और डी नंबर sin 30 डिग्री इसका मान भी क्या होता है इतना नहीं होता, ठीक ना। यानी कि sin यानी cos 60 डिग्री में कितना होता है 1 बट्टा 2 होता है, tan 60 डिग्री में होता है √3 और sin 30 डिग्री में कितना होता है 1 बट्टा में 2 होता है, ठीक ना। यानी देखो cos इसका मान 1 बट्टा 2 होता है, तो इसका मान क्या होता है 1 बट्टा 2 होता है, और tan 60 डिग्री में होता है √3, और sin 60 डिग्री में कितना होता है √3 बट्टा में 2 होता है, ऐ बात समझ में। इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर sin 60 डिग्री, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो इसका इसमें दिया 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। 1 के माइनस में क्या है tan स्क्वायर 45 डिग्री है, फिर बट्टा में 1 प्लस में tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। देखो इसको लिखेंगे 1 के 1 माइनस tan 45 डिग्री में कितना होता है 1 होता है, तो फिर लिखेंगे 1 के स्क्वायर, फिर बट्टा में लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री है ना, तो इसका मान हो जाएगा 1, यहाँ पे लिखेंगे 1 के स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1 माइनस में 1 बट्टा में 1 प्लस 1 में से 1 घटा 0 हो जाएगा बट्टा में 1 1 2 0 बट्टा कुछ भी क्या होता है 0 होता है, और इसको बराबर लिख लेंगे 0, ठीक। यानी तो ऑप्शन देखिए किसमें 0 दिया हुआ है ए नंबर क्या दिया हुआ है tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री में क्या होता है अपरिभाषित होता है, ठीक। बी में दिया 1 तो 1 भी गलत है इसका आंसर। सी में दिया sin 45 डिग्री, ठीक। sin 45 डिग्री में कितना होता है 1 बट्टा में अंदर 2, ये भी गलत हो जाएगा। डी में दिया ना 0, इसका मतलब कौन सा सही होगा इसका डी नंबर जाएगा 0, ठीक। उसके बाद देखो 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है sin 2a बराबर क्या दिया हुआ है 2 sin a दिया हुआ है, ठीक ना। तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, ठीक ना। इसका कहने का मतलब है कि 1 बराबर हम कितना लिखेंगे कि दोनों सत्य हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक। जैसे में देखो यहाँ पे sin क्या दिया हुआ है 2a दिया हुआ है, और बराबर में क्या दिया 2 sin a दिया हुआ है, ठीक ना। यानी कि इसमें a का मान कितना डिग्री रखेंगे कि दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे में a नंबर में क्या 0 डिग्री दिया हुआ है ना, तो अगर यहाँ पे 0 लिखते हैं तो sin क्या हो जाएगा 2 में गुना करें 0 से 0 डिग्री हो जाएगा बराबर 2 गुना sin जाएगा 0 डिग्री। देखो sin 0 डिग्री में कितना होता है 0 होता है, बराबर 2 गुना फिर sin 0 डिग्री में कितना हो जाएगा 0, यानी 0 बराबर में 0, दोनों दूसरे बराबर है कि नहीं है ना। और मान लो 30 डिग्री रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा sin 30 डिग्री क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री हो जाएगा, 30 दूनी 60 डिग्री हो जाएगा होगा कि नहीं, और क्या हो जाएगा 30 डिग्री रह जाएगा। अब देखो sin 60 डिग्री में कितना होता है √3 बट्टा 2 होता है कि नहीं, और इसको लिखेंगे 2 गुना में sin 60 डिग्री में कितना होता है 1 बट्टा में 2, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, दोनों √3 बट्टा 2 बराबर 1 दूनी का 2 से बराबर होगा नहीं ना होगा, और यानी कि एम रखे 0 दोनों बराबर आएगा कि नहीं, इसका मतलब क्या होगा 0 रखे पर दोनों बराबर आ जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 0 डिग्री। और समझ में इसमें 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री है, ठीक। बट्टा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, ठीक है। देखो 1 नंबर क्वेश्चन सेम से था है कि नहीं, यहाँ पे प्लस था तो देखो इसमें प्लस दिया इसमें क्या दिया हुआ है माइनस दिया, ठीक है ना। यहाँ पे इसको हल किया है ना, देखो यहाँ पे हल किया है कि नहीं, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस होगा, ठीक ना।
अब देखो दोनों जुटने जब क्या घट जाएगा, घटे कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 2 से 2 में कट जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा √3 बचेगा, ठीक ना। इसका आंसर कितना आ जाएगा √3। तो √3 किसका मान होता है, देखो cos 60 डिग्री है ना, इसका मान कितना होता है 1/2, इसलिए इसका ऑप्शन, इसलिए इसका ए नंबर ऑप्शन सही गलत होगा, ठीक। sin 60 डिग्री इसका मान कितना होता है √3/2, ये भी ऑप्शन क्या गलत हो जाएगा। tan 60 में कितना होता है √3 होता है, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर, ठीक। और sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है। आगे समझ में, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। दिया 3 नंबर क्वेश्चन, यदि tan a + b बराबर क्या दिया हुआ है √3, ठीक। और इसमें दिया हुआ है tan a - b बराबर 1/√3 दिया हुआ है, ठीक ना। और देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका मतलब समझो, ठीक ना। इसमें दिया हुआ कि 0 डिग्री, ठीक ना, यानी कि a + b जो है ना, a प्लस जो b का मान आएगा क्या होगा 0 डिग्री से 12 होगा, इससे क्या होगा 12 होगा, ठीक। और यहाँ पे दिया 90 डिग्री दिया हुआ है ना, यानी कि 90 डिग्री बराबर हो सकता है या 90 डिग्री से छोटा होगा, किसका मान a + b का मान, ठीक ना। जो a और b का मान आएगा दोनों को जोड़ने पे क्या होगा कि 0 डिग्री से 12 आएगा और 90 डिग्री के बराबर हो सकता है या 90 डिग्री से छोटा भी हो सकता है, ठीक ना। फिर इसमें कामा दिया हुआ है, कामा दिया इसका मान यहाँ पे दिया, ठीक ना। अब इसका मतलब समझो, ठीक ना, इसका मतलब दिया, ठीक ना, यानी कि एक मान क्या होगा 20 से 12 आएगा, ठीक ना। एक मान क्या होगा 20 से 12, जैसे मान लो कि एक मान 30 आता है तो बी मान क्या होगा 15 होगा या 0 हो सकता है, ठीक। और एक मान 60 आता है तो बी मान कितना हो जाएगा 15, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, ठीक है। या भी हो सकता है कि 20 से 12 होगा एक मान, ठीक ना। क्या होगा कि 20 से 12 होगा एक मान, तो ए और बी के मान ज्ञात करना। तो इसमें क्या निकालना है, ए और बी के मान ज्ञात करना, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, और एक यहाँ पे दिया है, पर 2 मान दिया हुआ है ना, इसी दोनों से इसको हल करेंगे। अरे बात समझ में, देखो सबसे पहले इसको लिख लें, क्या दिया इसमें tan a + b बराबर क्या दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे तुम लोग tan दिया हुआ है ना, तो tan जब तुमको साइन भी हो सकता है, cos कुछ भी दे सकता है, ठीक ना। यहाँ पे मान चेंज कर देगा, ठीक ना। यहाँ पे a - b दे सकता है, +b कुछ भी दे सकता है, ठीक। अब देखो ध्यान से इसको और लिखेंगे tan a + b बराबर, ठीक ना। यहाँ पे √3 दिया हुआ है ना, और देखो यहाँ पे tan दिया हुआ है कि नहीं। तो tan थीटा में देखेंगे कि √3 क्या डिग्री का मान होता है, ठीक ना। tan में जो होता है √3 क्या डिग्री में होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है, किसका मान होता है tan 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेंगे tan 60 डिग्री, क्या लिख लेंगे tan 60 डिग्री, ठीक। अब देखो tan इसमें भी है और tan इसमें भी है, इसका मतलब tan से tan कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा a + b बराबर 60 डिग्री, ठीक। इसका मान समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। इतना समझ में आया है कि नहीं, ठीक। अब देखो यहाँ पे लिख लेंगे पुनः, और इसमें दिया हुआ है देखो tan a - b बराबर क्या दिया हुआ है 1/√3। तो यहाँ पे लिख लेंगे tan a - b बराबर, ठीक, क्या लिख लेंगे 1/√3। और यहाँ पे लिखेंगे tan a - b बराबर, अब देखो 1/√3, देखो tan में क्या डिग्री मान होता है 1/√3, tan में क्या डिग्री मान होता है tan 30 डिग्री मान होता है, किसका मान होता है tan 30 डिग्री। इससे क्या लिख लेंगे tan 30 डिग्री लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसमें भी tan से tan कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा a - b बराबर लिख लेंगे 30 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे और a - b बराबर 30 डिग्री। समीकरण इसमें 2 निकल गया, ये गया पहला समीकरण, ठीक। और यहाँ पे निकल गया दूसरा समीकरण, ठीक ना। दोनों समीकरण क्या करेंगे जोड़ देंगे या घटा भी सकते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 + 2, यानी समीकरण 1 और 2 को दोनों जोड़ देंगे, ठीक ना। समीकरण 1 इसमें क्या दिया हुआ है a + b बराबर 60 डिग्री है, और दूसरा a - b बराबर 30 डिग्री दिया हुआ, ठीक ना। इसको जोड़ रहा है, तो देखो जोड़ देंगे इसको, तो b प्लस में b माइनस में है, दोनों क्या होगा कट जाएगा, और एगो है 2 है बराबर क्या हो जाएगा दोनों जुटा 30 60 और 30 हो जाएगा 90, ठीक। इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा 90/2 कट जाएगा 45 मरते में, ठीक। यानी कि a का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो इस a के मान समीकरण 1 या 2 किसी में डाल देंगे तो b का मान निकल जाएगा, तो a में डाल देते, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे तो समीकरण 1 में डाल देंगे 1 मान, ठीक। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ठीक। देखो समीकरण 1 इसमें क्या दिया हुआ है a + b बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक। यहाँ पर एक मान निकाले हुए कितने निकाले हुए 45 डिग्री है ना, तो एक जगह क्या लिख लेंगे 45 डिग्री, यहाँ पे लिख लेंगे 45 डिग्री प्लस में लिखेंगे b बराबर 60 डिग्री, ठीक। अब देखो 45 डिग्री प्लस में है, इसके भेदन बराबर बात तो माइनस चल जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए b बराबर क्या लिख लेंगे, इसीलिए b बराबर 60 डिग्री माइनस में
45, तो दोनों घटा कितना बचेगा 15 डिग्री। ठीक, यानी कि बी का कितना हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक ना, नीचे लिख लेंगे अतः लिख लेंगे ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री। ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा समझ में। और देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसको देखो संतुष्ट करता है कि देखो ए प्लस बी है ना, यानी कि दोनों को जोड़ने में क्या हो जाएगा 15, 45 से 15 जोड़ने क्या 60 डिग्री आ जाएगा। तो 0 डिग्री से 12 हो गया कि नहीं 60 डिग्री। अब देखो फिर दोनों को जोड़ने में 60 डिग्री आ रहा है, तो 90 डिग्री छोटा है कि नहीं, तो संतुष्ट हो गया। यहाँ पे दिया है कि बी का मान क्या होगा, यहाँ पे बी का मान क्या होगा कि बी किससे बड़ा होगा ए का मान। देखो तो बी का मान कितना है 15 डिग्री, एक मान क्या है 45 डिग्री, यानी कि 20 से बड़ा है कि नहीं एक मान, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लो इसको। तो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। ठीक ना, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, और सत्य है तो क्यों सत्य है, सत्य है तो क्यों सत्य है, ठीक बतलाना है। ठीक ना, देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन ए प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है साइन ए प्लस में साइन बी। ठीक है, देखो साइन इसमें दिया हुआ है ए प्लस बी बराबर दिया है साइन ए प्लस साइन बी। कह रहा है कि सत्य है क्या सत्य है। ठीक ना, तो इसको चेक करेंगे, क्या करेंगे इसमें ए और बी के मान मान लेंगे। ठीक है ना, जैसे मान लेंगे इसमें ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर मान लेते हैं कि 60 डिग्री। ऐसा समझ में। अब इसमें रख देंगे। ठीक, अगर दोनों का हल करने में बराबर आता है तो क्या होगा सत्य होगा, अगर बराबर नहीं आया तो असत्य होगा। ठीक है, देखो इसको लिखेंगे और साइन के साइन लिखेंगे। एक में कितना डिग्री माना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लेंगे 30 डिग्री प्लस बी का माना है 60 डिग्री। ठीक, बराबर फिर साइन एक में लिखेंगे 30 डिग्री प्लस साइन बी के लिखेंगे साइन 60 डिग्री। अरे समझ में। अब देखो और जगह है साइन 30 से 60 कितना जगह 90 डिग्री बराबर। देखो साइन 30 डिग्री मान कितना होता है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री मान √3/2। अब देखो साइन 90 डिग्री मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 होता है, तो आप लिखेंगे 1 बराबर इसका बट्टा जो बनाने के में जाएगा 2 के पावर 2 आएगा 1 मरतब तो 1 कम देखा जाएगा प्लस फिर 2 आएगा 1 मरतब तो √3 और √3 से गुना करें 1 में क्या जाएगा √3। तो दोनों बराबर है एक दूसरे के नहीं ना है। इसका मतलब क्या होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन दिया क्या असत्य होगा। आगे समझ में, यानी कि क्या हो जाएगा असत्य। इसका आंसर लिख लेना असत्य होगा। क्यों असत्य होगा, क्योंकि दोनों दूसरे के बराबर नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो उसके बाद इसमें दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मानों में भी वृद्धि होती है। ठीक ना, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और थीटा में हम वृद्धि करते हैं ठीक, तो इसके मानों में वृद्धि होता है। ठीक ना, इसमें कह रहा है। ठीक ना, देखो इसमें चेक कर लेते हैं पहले। मानो लिखते हैं साइन थीटा। ठीक, यहाँ पे लिख लिए साइन थीटा। ठीक, देखो इसे थीटा में वृद्धि करना। ठीक ना, जैसे मान लो 0 डिग्री से 30 डिग्री बढ़ाएंगे, 30 डिग्री से 45 डिग्री इस तरह लिखेंगे। जैसे मान लो कि लिखते हैं साइन 0 डिग्री। ठीक, साइन 30 डिग्री इसको लिखेंगे साइन 45 डिग्री, इसको लिखेंगे साइन 60 डिग्री, लिखते हैं साइन 90 डिग्री। ठीक, वृद्धि हो रहा है थीटा के मान में। अब देखो साइन 0 डिग्री मान कितना होता है 0 होता है, साइन 30 डिग्री मान 1/2, साइन 45 डिग्री मान क्या होता है 1/2, साइन 60 डिग्री के मान √3/2 और साइन 90 डिग्री मान 1 होता है। ठीक ना, और देखो जैसा थीटा में वृद्धि करेंगे ना, जैसे मान उसके आगे जाएंगे उसका मान बढ़ता जाता है। ठीक है, देखो 0 से बड़ा 1/2 है और इससे बड़ा ही हो जाएगा, इससे बड़ा ही हो जाएगा और सबसे बड़ा 1 हो जाएगा। अरे समझो कि नहीं। हाँ, तो इसका मतलब क्या वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ये जो होगा क्या होगा सत्य होगा। ठीक ना, तो उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में भी वृद्धि होती है। सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें साइन के लिए, इसमें किसके लिए है कॉस के लिए। ठीक, देखो कॉस के लिए भी लिख लो, कॉस 0 डिग्री लिख लेंगे, कॉस 30 डिग्री लिख लेंगे, कॉस 45 डिग्री लिखेंगे, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो ध्यान से, कॉस 0 डिग्री मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है ना, क्या होगा 1 और कॉस 30 डिग्री मान होगा √3/2 और कॉस 45 डिग्री मान जाए 1 में, यहाँ पे 1/√3 है क्या और √2 होता है। ठीक ना, यहाँ पे गलत लिखा गया, क्या होगा √2 होता है। ठीक ना, तो 1 में क्या हो जाएगा √2 और कॉस 60 में क्या होगा 1/2 और कॉस 90 डिग्री होता है 0। देखो और इससे वृद्धि करते क्या वृद्धि हो रहा है मान में, क्या हो रहा है कमी हो रहा है कि नहीं। अरे कॉस टाइम में वृद्धि कर रहा है थीटा में, वृद्धि करने से क्या होता है इसके मान में क्या हो रहा है कमी हो रहा है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन में क्या होगा गलत हो जाएगा। जो क्वेश्चन कर रहा है ना 3 नंबर क्या होगा गलत। यानी कि इससे क्या लिखेंगे आंसर, इसको लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे असत्य। तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा
असत्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद देखो 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर होता है कि नहीं। ठीक है ना, कह रहा है कि थीटा कोई भी मान लेंगे, ठीक, तो साइन थीटा कॉस थीटा एक दूसरे के बराबर होगा, से कह रहा है। ठीक है ना, देखो और मान लो इसको हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक, और इससे मानते हैं हम थीटा का मान लेते हैं कि 30 डिग्री है। कितना मान लेते हैं? 30 डिग्री, ठीक। इसमें 30 डिग्री मान डाल दो तो जाएगा साइन 30 डिग्री, क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री में कितना होता है? 1/2 और कॉस 30 डिग्री क्या होता है? √3/2। दोनों बराबर है? नहीं ना, किसी मान के लिए बराबर नहीं, सभी मानों के लिए बराबर नहीं, सिर्फ 45 डिग्री क्या होता है बराबर? किसके लिए बराबर होता है? सिर्फ 45 डिग्री के लिए बराबर होता है। ठीक ना, 45 देखो साइन 45 डिग्री माने कॉस 45 डिग्री माने क्या होता है? दूसरे बराबर होता है। 30 डिग्री के लिए फिर बराबर नहीं होगा। यहाँ पे कहा सभी मानों पर, सभी मानों पर क्या होता है? गलत होता है। किस मान पर बराबर होता है? सिर्फ 45 डिग्री बराबर होता है, बाकी सब पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद इसमें दिया हुआ है अंतिम क्वेश्चन 5 नंबर इसमें है ए बराबर 0 डिग्री दिया है। क्या दिया हुआ है? ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। ठीक ना, यानी कि कॉट ए बराबर क्या होगा? परिभाषित नहीं करा। ठीक है, देखो कॉट ए लिखेंगे, ठीक, और ए का मान कितना डिग्री दिया है इसमें? 0 डिग्री है ना, यानी कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है? कॉट 0 डिग्री मान होता है अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। को लिखते हैं अपरिभाषित। क्या लिखते हैं? अपरिभाषित। अरे बात समझो, देखो तो इसे कहने मतलब समझो, इसमें कह रहा है कि ए बराबर 0 डिग्री पर, ठीक ना, कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं ना है, अपरिभाषित है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य होगा। ठीक ना, कह रहा है कि परिभाषित नहीं है, यानी कि इससे कहने मतलब कि अपरिभाषित है, इसका मतलब क्या हो गया? अपरिभाषित है। ठीक ना, तो अपरिभाषित आ रहा है कि नहीं? है कि नहीं? अपरिभाषित है, इसलिए क्या सही होगा। यहाँ पे परिभाषित नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि अपरिभाषित होगा। ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। आप लिख लेंगे सत्य। आइए समझ में, नोट कर लो इसको।